जय हिंद। आज देखेंगे मादा जनन तंत्र। तो मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये चैप्टर 2 है और इसमें मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में इंटरमीडिएट। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें देखेंगे इसका कैसे पूरी प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत नर जनन तंत्र होता है, उसका सचित्र वर्णन करना होता है, और दूसरा मादा जनन तंत्र होता है, उसका सचित्र वर्णन करना होता है। तो देखेंगे इसमें मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में। तो इसमें हेडिंग वाइज लिखा जाता है। पहला होता है मुख्य जनन अंग। मुख्य जनन अंग जो होता है वो होता है मुख्य जनन अंग, जिनको कहा जाता है अंडाशय, ओवरीज। दूसरे नंबर पर आता है सहायक जनन अंग। सहायक जनन मुख्य जनन अंग जो है वो अंडाशय है, ओवरीज है, ये इनको अंडाशय कहा जाता है। ये है अंडाशय, और ये भी अंडाशय है। दो अंडाशय होते हैं, ये उदर गुहा के जो उदर गुहा में होते हैं और गर्भाशय के दोनों तरफ इधर उधर पीछे की ओर स्थित होते हैं। तो ये है योनि, वेजाइना जिसको कहा जाता है, और ये अंडाशय है, और ये झालरदार कीप है, झालरदार कीप। और ये मध्य अस्तर है, ये अंदर वाला अंतः अस्तर है, ये गर्भाशय है, गर्भाशय है ये। और ये जो है वो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी। दो अंडवाहिनी होती हैं जिनको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब। तो इस हिसाब से अंडाशय ओवरीज होते हैं, ये उदर गुहा में और जिसको पेल्विस कहा जाता है उसमें स्थित होते हैं, और ये गर्भाशय के दोनों तरफ पीछे की ओर स्थित होते हैं, जहां से ये एग का निर्माण होता है। एग जिसको अंडा कहा जाता है, ये एग है, एग इसको अंडा कहा जाता है, अंडा, इसका निर्माण होता है। और नर जनन तंत्र में जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और मादा जनन तंत्र में एग जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, और यहीं से अंडे निकलते हैं। और अंडे ये निकलते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं जिसको कहा जाता है LH और FSH, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये दो हार्मोन्स हैं जो इन पर कंट्रोल करते हैं और एग का निर्माण करते हैं। और इसमें एस्ट्रोजन एंजाइम ये भी निकलता है इसके द्वारा, तो इसके द्वारा ये कंट्रोल किए जाते हैं। और इसमें मुख्य जनन अंग अंडाशय होते हैं, ये संख्या में 2 होते हैं, और जो कहाँ स्थित होते हैं, ये जो गुहा होती है पेल्विस उसमें पीछे की ओर और गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक स्थित होता है। तो ये सहायक जनन अंग होते हैं। सहायक जनन अंग में जो आपका पहला आएगा वो है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी जिनको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स ये होती हैं, एक ये और एक ये। तो फैलोपियन ट्यूब्स यहीं पर निषेचन होता है,
फर्टिलाइजेशन होता है। जब यहाँ से स्पर्म यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पर जाके इसी में फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद में जो है इसके गर्भाशय के आंतरिक स्तर से इसका जुड़ाव हो जाता है और जो ब्लास्टूला अवस्था होती है तो इससे चप जाता है और एम्ब्रियो इसका पूरा विकास भ्रूण का होता है वो गर्भाशय में होता है। तो इसका काम बस इतना ही होता है, ये गर्भाशय और अंडाशय के बीच स्थित होता है। ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है जिसको कहा जाता है अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये अंडवाहिनी जो है ये गर्भाशय और अंडाशय इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। और एक जो ट्यूबेक्टोमी होती है, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, यहाँ से जो स्त्री नसबंदी जिसको कहा जाता है तो यहाँ से जो काट कर अंडवाहिनी यहाँ पर बांध दिया जाता है इसको, और इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इसको कहा जाता है। इसमें जब इसको काट कर दोनों को और बांध दिया जाता है तो इससे स्पर्म और एग ये आपस में मिल नहीं पाते हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये परिवार नियोजन की स्थायी विधि होती है जिसको एक छोटा सा ऑपरेशन करके इसको किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो शिक्षा का मेन उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, ना कि कैरेक्टर खराब करना। तो अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब्स होती है और दूसरे नंबर पर होती है जिसको कहा जाता है गर्भाशय ये लगभग झिल्ली होती है और लिंगामेंट्स यानी स्नायु के द्वारा ये उधर से चपकी रहती है, जिसका वजन लगभग 50 ग्राम से 100 ग्राम होता है और इसी में भ्रूण का पूरा विकास होता है, यहीं पर विकास होता है। तो ये गर्भाशय होता है, ये झिल्ली नुमा होता है और इससे चपका रहता है। और फिर तीसरे पे आता है जिसको कहा जाता है यौन। तो ये गर्भाशय है, ये यौन है जो पेनिस के द्वारा, सिसन के द्वारा जो उसके स्पर्म ग्रहण करती है। उसके बाद में जब भ्रूण तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और उसके बाद में फिर ये इसी मार्ग के द्वारा बाहर आता है, जो मेच्योर हो जाता है उसके बाद में, तो यहीं से इसी मार्ग से द्वारा बाहर आता है। तो इसे योनि कहा जाता है। फिर आता है अगला जिसको कहा जाता है भग। स्त्री के जो बाह्य जनांग होते हैं उसको भग कहा जाता है, तो इसको भग कहा जाता है और यहीं पर स्थित होते हैं मध्य स्तर और अंतः स्तर। तो इसको अंतः मध्य स्तर कहा जाता है, उसके इधर वाले भाग को कहा जाता है अंतः स्तर। तो ये कुल मिला के ये सहायक जनन अंग होते हैं। फीमेल में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन इस हिसाब से किया जाता है। तो भाग है और उसके बाद में आता है तीसरा सहायक जनन ग्रंथियां। तो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं बार्थोलिन ग्रंथियां। बार्थोलिन ग्रंथियां जो होती हैं यौन के मार्ग पर स्थित होती हैं और जिसमें द्रव निकलता है, चिपचिपा द्रव निकलता है। तो यहाँ पर ये एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी स्थित होते हैं यहाँ पर, इनको कहा जाता है बार्थोलिन ग्रंथियां। दूसरे पर होता है स्तन ग्रंथियां, ये भी एक जोड़ी होती हैं, एक जोड़ी, और जो स्तन के चारों तरफ ये स्थित होती हैं, जो जिसके द्वारा दूध का स्त्रावण होता है और ये स्तन ग्रंथियां कहलाती हैं और ये वाली बार्थोलिन ग्रंथियां कहलाती हैं। तो ये मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आपको परीक्षा में करना है इस हिसाब से। तो यहाँ से इस हिसाब से पूरी ये डायग्राम बना लेना है इस हिसाब से और इसको दिखा देना है। ये गर्भाशय है, ये अंडाशय है
और ये झालरदार कीप है जिसके थ्रू ये ज्वाइंट रहता है, और ये अंडवाहिनी है, और ये पूरा जो ये वाला भाग है ये गर्भाशय है जिसको यूटेरस कहा जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं, एक का निर्माण यहीं से होता है, यहीं से होता है। तो इस हिसाब से आपको इसमें लिखना है। पूरा मुख्य जनन अंग है अंडाशय, ओवरीज लिखना है, दो होती हैं। सहायक जनन अंग लिखना है अंडवाहिनी। जैसे नर में ब्रेसट्स मुख्य जनन अंग है, वैसे ही मादा में अंडाशय मुख्य जनन अंग है जिसके द्वारा एग का निर्माण होता है, जिसके द्वारा अंडे का निर्माण होता है। तो इस हिसाब से फिर यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, वो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब्स में। ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा अंडवाहिनी में, लेकिन भ्रूण जो है इसके गर्भाशय के आंतरिक स्तर से जुड़ जाता है। उसके बाद में ये भ्रूण का विकास पूरा गर्भाशय में होता है, और गर्भाशय जो होता है वो अपरा के द्वारा जुड़ा रहता है भ्रूण से, और भ्रूण को जो पोषण प्राप्त होता है वो कैरियन के द्वारा प्राप्त होता रहता है। ठीक है, उसी से एक गर्भ नाल भी जुड़ी होती है, जो नाल होती है उसी से ज्वाइंट रहती है। ठीक है, तो यही सब मुख्य जनन अंग है, सहायक जनन अंग है, और उसके बाद में सहायक जनन ग्रंथियां हैं, वार्थोलिन ग्रंथियां हैं और स्तन ग्रंथियां हैं। इसमें LH और FSH इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हार्मोन्स जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जिसको कहा जाता है, जिसका वजन 6 ग्राम होता है, वहीं से निकलता है। मास्टर ग्लैंड जो होती है सबसे छोटी ग्लैंड है, लेकिन इसका कार्य बहुत ज्यादा होता है। जितने भी ज्यादातर हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। LH और FSH ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलते हैं, जो अंडे को उत्सर्जित उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये सब